नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी कुछ बातें लेकर आपके समक्ष आप सभी देवतुल्य जनमानस के साथ अपनी बातें शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि आपने देखा है कि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव के कुछ नतीजे निकले। किसी की झोली में खुशियां थी, किसी की झोली में गम थे। और मैं, जैसे कि आपको पता है, मैं उत्तराखंड से आता हूं, तो उत्तराखंड के लोगों के लिए भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। उत्तराखंड के लोगों के लिए जो है, हमारी देवभूमि के देवतुल्य जनमानस के लिए, ये तमिलनाडु वाली जैसी सिचुएशन उत्तराखंड में होगी। क्योंकि तमिलनाडु में आपने देखा होगा 2 वंशवाद पार्टियां चलती थी और जिन्होंने सनातन धर्म का अपमान भी किया था तमिलनाडु में, बाप बेटे ने, जो कि हमारे सनातनी धर्म को डेंगू कहते थे। तो बाप बेटे दोनों गए, खत्म कहानी। समय सबका आता है। 60 सालों से तमिलनाडु में भी लोग मजे कर रहे थे, जैसे उत्तराखंड में कांग्रेस और हमारी भारतीय जनता पार्टी दोनों, एक का वंशवाद और बहुगुणा वंशवाद चल रहा है, उधर दूसरा वंशवाद चल रहा है। तो ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन लोगों ने चुना, चाहे जो विजय थलवाल, यानी जो क्या नाम इसका, अपना विजय, वैसे जो फिल्मी तमिलनाडु का जो वो है, उन्होंने, आपने देखा होगा, उन्होंने भी केजरीवाल की तरफ बहुत सारी मुद्दे उठाए। केजरीवाल की तरफ बहुत सारी चीज उन्होंने कहा, 8 ग्राम सोना देंगे, ये देंगे, रेशमी साड़ी देंगे, वो फ्री देंगे, 6 सिलेंडर फ्री देंगे। आपने देखा होगा। ओके, तो मेरा तो उस मामले में यही कहना है कि वो तो उत्तराखंड की स्थिति तो 2027 में क्लियर होगी, क्योंकि वहां पे वंशवाद का भी पतन होगा। क्योंकि वंशवाद बहुत चलता है उत्तराखंड में। जो राजनीतिक 2 पार्टियां आई है, इनका तो खैर एक लेसन है। तीसरी बात, ममता बनर्जी हारी, वो अपनी गलती की वजह से हारी है इसमें। और अगर वहां पे 15 साल के बाद, 17 साल के बाद अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जीते, तो इसमें इतनी ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं है, क्योंकि 15 साल लगे आपको पहुंचने में। दिल्ली में भी केजरीवाल को हटाने में 17 साल 15 साल लगे, तो बहुत बड़ी बात। वैसे भी तो खैर कुर्सी हमेशा किसी की नहीं रहती है। आप भी हमेशा नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूंगा। सवाल यह है कि किसने अच्छा काम करा। ममता बनर्जी ने क्या गलती करी? सारे रोहिंग्याओं को बसा दिया। और वो रोहिंग्या बंगाल से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए पहुंच गए ममता के स्टेट में, ममता के स्टेट से होते हुए पहुंच गए मेरे उत्तराखंड में। वो रोहिंग्या जिनके अंदर कोई दया नाम की कोई चीज नहीं होती है। कोई व्यक्ति हमेशा नहीं रहता। कांग्रेस 60-65 साल रही। लोग 70 साल बोलते हैं, लेकिन मैं गिनता हूं 65 या 55 साल, क्योंकि उसके बाद हमारे आदरणीय पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी रही है। तो ये मैं नहीं कहूंगा। तो हर व्यक्ति का हमेशा एक समय नहीं रहता। कोई भी व्यक्ति हमेशा नहीं रहता। नथिंग फॉर द परमानेंट। लेकिन आप जनता के लिए क्या काम करते हो? ममता बनर्जी ने क्या किया? हमारे सनातनी लोगों को, मतलब एक के बाद लोगों के घर उजाड़ने शुरू कर दिए। और जिस स्टेट में सनातन धर्म का अपमान किया, हमारे सनातन धर्म को गलत शब्दों का उच्चारण किया, उस स्टेट में आप देख लीजिए क्या हालत हुई है। आपके सामने देखिए, आप देख लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं ये, मैंने ये चीज नोट की है। ममता बनर्जी हमेशा नहीं रहती, फिर भी 15 साल उसने राज किया। वहां पे चने चबा दिए हमारे मोदी जी को भी, और कांग्रेस को भी, और दूसरी पार्टियों को भी। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। बड़ा काम तब होता अगर 5 साल के बाद ममता बनर्जी को उसी के गढ़ में हरा के फिर बीजेपी आती या कांग्रेस आती, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती। लेकिन इस काम के लिए, क्योंकि घमंड आ गया ममता बनर्जी में, जब घमंड आ गया, उसने उल्टे सुल्टे काम करे। माताओं बहनों की इज्जत और आबरू से खेलना शुरू कर दिया। अपनी पुलिस को, अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया। माताओं को बहनों को बहन नहीं समझा। उन्हें सारा सनातनी धर्म, जो जितने भी सनातनी धर्म के देवतुल्य जनमानस थे, उन सब पे उसने हमला करवा दिया, नरसंहार करा दिया, लोगों को मरवा दिया। तो बददुआएं नहीं लगेंगी? इतने लोगों के खून खराबा हो गया, बददुआएं नहीं लगेंगी? वही चीज उत्तराखंड में 25 साल से जो चल रहा है, लूट खसोट, रिश्वतखोरी, माफिया, ड्रग्स माफिया, वैश्यवृद्धि,
एक के बाद एक वंशवाद, ये वाद, अलाना, बेटा, पापा, चाचा, ताऊ, जैसे बहुगुणा परिवार का है ऐसी दूसरे परिवार का है, उसका दादा का चाचा, चाचा का पप्पू का, बेटे का, नाना का, ये चल रहा है। तो ये सेम चीज आने वाले 2027 में उत्तराखंड में होगी, ध्यान रखिए। मैं उसको जीत मानता हूं कि हां 5 साल के बाद आपने सत्ता बदल दी, 17 साल तक आपको वेट करना पड़ रहा है, तो देयर इज नो मैजिक, कोई मैजिक नहीं है वहां पे, कोई भी मैजिक नहीं है, यह आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ जब गलत काम करा ममता बनर्जी ने, बहुत गलत काम किए, बहुत गलत। और इस जीत में जो ये अभी भी जो वोट मिले बंगाल में, आसाम में, इसमें भी बहुत सारे जो प्योर रियल अच्छे मुस्लिम भाई बहन हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, उनको भी धन्यवाद है। तमाम वेस्ट बंगाल की जनता को, आसाम के जितने भी हैं, उन सबको, हम सब की तरफ से उनको धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक अंतर्राष्ट्रीय समाज से होने के नाते और एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का उपाध्यक्ष होने के नाते भी उनको मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। दिल्ली में भी 17 साल वेट करना पड़ा, इसलिए कहते हैं जब आपके पास सत्ता होती है अच्छा काम कीजिए। इन महिलाओं की बददुआएं लगती हैं, आपने देखा कितनी महिलाओं के घर जलाए गए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में, इसलिए लोगों ने उसका ममता बनर्जी की जगह उसका नाम रखा ममता बानो। रखा कि नहीं रखा? रखा। और हमेशा नहीं रहते। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी में कह सकता हूं कि हमने उनको हमेशा वोट देते आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे मापदंड, ऐसे कुछ मानक होते जिस मानक पे वो खरे नहीं उतरते, इसलिए जनता को सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर कौरव पांडव की बात सुन लेते तो महाभारत नहीं होता, शकुनी नहीं होता, तो आपको पता है विभीषण नहीं होता। तो कभी कभी क्या होता है, इंसान घमंड में चले जाता है। घमंड कभी नहीं करना चाहिए। आपको अगर जनता सत्ता में बिठा रही है, जनता का मोह भंग हो गया, देवतुल्य जनता यानी नाराज हो गई, इसलिए ममता बनर्जी को हटाया, क्योंकि उसने बहुत गंदगी फैला दी उसके स्टेट से। और वही काम हमारे उत्तराखंड में अभी तक जो राजनीतिक पार्टियां घुसपैठियों को दबा दबा के हमारे उत्तराखंड में बसा रहे हैं। यहां तक कि मेरे उत्तराखंड के लोग दूसरे राज्यों में नौकरी करने जा रहे हैं, और बाहर के औने पौने दाम पे आए हुए लोग, जो जिनके वजह से उत्तराखंड की सरकार को, जो भी सरकार आई, सबने मलाई खाई और सत्ता में बैठ के उसका मजे लिए, इंजॉय किया, अपने घर बार, बैंक बैलेंस, जमीन, समाज की जमीन, सब चीज खाई। एक बात करो, मैं क्लियर कट बात करता हूं, ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूं, ना मैं किसी का सपोर्टर हूं। मैं सिर्फ अपनी देवतुल्य जनमानस के लिए काम करता हूं, अपने राष्ट्रीय तिरंगे के लिए काम करता हूं, क्राइम को रोकने का काम करता हूं, अपराध को रोकने का काम करता हूं, और मैं अपनी माताओं बहनों के साथ खड़ा हूं। मैं उनकी न्याय की बात करता हूं। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा ये कांग्रेस या बीजेपी की जीत है, या मैं कहूंगा कि मोदी जी की जीत है। ठीक है, उनके लोग, उनके पैसे पे लोग काम, उनको पैसा देते होंगे, या उनके कोई होंगे, उनके पपेट होंगे, उनको आप मनी देते हैं, पैसा देते हैं, फंड देते हैं, पत्रकारों को फंड देते हैं, जो आपका 2000-3000 करोड़ का जो फंड आप, या इतने पैसे आप बर्बाद करते हैं, 700 करोड़ पूरे स्टेट में आप जितना भी पैसा लगाते हैं अपने प्रचार पे, जो भी पार्टियां आती है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मुलायम सिंह हो, AIDMK हो, चाहे DMK हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, JDU हो, जो भी पार्टियां होती हैं, सब अपनी पार्टियों का प्रचार करती हैं, ये तो सबको मालूम है। तो मैं इसमें किसी को भी ये नहीं कहूंगा कि बंगाल में कोई चुनाव जीता तो इसमें किसी का मैजिक चला, ये कोई मैजिक नहीं होता है। मैजिक उसको बोलते थे चुटकी में बदल देता है। अगर मैंने ब्लू कोट पहना हुआ है तो मैजिक करो तो कोट बदल जाए, उसको मैजिक बोलते हैं। इट्स नॉट कॉल ए मैजिक। ये तो बस जनता थक गई, ऊब गई जनता, बंगाल की जनता ऊब गई। आसाम में भी जो है कांग्रेस पार्टी ने जब अच्छा काम नहीं किया तो लोगों ने उसको हटा दिया। और आपको पता है कि हमारे देश में कितने प्रतिशत सनातनी लोग रहते हैं, तो उस चीज को कैसे कैश वोट में बदलना है, उसमें हमारी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बहुत प्लेयर हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, आप ध्यान रखें। तो उसी चीज को कि कौन सा किस समुदाय का प्रतिशत ज्यादा है हिंदुस्तान में, 146 करोड़ लोगों में, 146 करोड़ आबादी आज के डेट में भारत की, इसमें सबसे ज्यादा जो धर्म है कौन सा, सनातन धर्म के लोग हैं, तो उसको कैसे अपनी मुट्ठी में रखना है। उसके बाद अगर मुस्लिम समुदाय है तो उसको कैसे मुट्ठी में रखना है। तो ये नेता लोग अपनी पूरी कैलकुलेशन निकालते हैं, अब सर्वे करते हैं और अपने पास निकालते, उसके बाद ये बंद कमरे में बैठ के उसके ऊपर प्लान बनाते हैं।
कि कौन से सामुदायिक से किस तरीके से ज्यादा वोट लिए जाएं और हम किसके फेवर में रहेंगे। अगर हम थोड़ा घट भी गए तो कितना प्रतिशत घटेगा और कितना प्रतिशत वोट हमें मिलेगा, कितना प्रतिशत से हमें पार्टी को फायदा हो सकता है। फिर वो आंकलन करते हैं कि इतना प्रतिशत मुस्लिम वोट है, अगर ये गिर भी गया तो भी हमारा सनातनी वोट हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसमें से कुछ जयचंद, कुछ सनातनी जयचंद है, सनातनी धर्म में कुछ जयचंद है जो अपने धर्म के नहीं होते हैं, वो गालियां देते हैं, उल्टे सुल्टे शब्द करते हैं, तो वो लोग भी कैलकुलेशन करते हैं। तो वो लोग कैलकुलेशन करने के बाद दोनों पार्टियों तो देखते हैं, अगर इतने मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, अगर ये नहीं भी देंगे तो भी मेरा सनातनी धर्म, चाहे हम इनके साथ किसी भी तरीके से हो रहे हैं, लेकिन हम धर्म के साथ जुड़े रहेंगे, अड़िग रहेंगे, तो हमें इसका बेनिफिट जरूर होगा। तो बेनिफिट मिलता है, जरूर बेनिफिट मिलता है। ऑफकोर्स हर व्यक्ति अपने धर्म से प्यार करता है, हमारी आइडल, हमारी पहचान। लेकिन हमारे उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी आप देखिए, सब कुछ बदल दिया, बदला ना उत्तराखंड में। पहले एक उत्तराखंड सिर्फ प्योर उत्तराखंडियों का था, पहाड़ी लोगों का था। आज आपके समय में क्या है? क्या आज के समय में, क्या आज के समय में आप मुझे बताइए क्या है, आप ही बताइए मुझे। तो मैं किसी पार्टी का पक्ष, हाँ मैं अपने धर्म से बहुत प्यार करता हूं, आई लव माई रिलीजन, एट सेम टाइम आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन। मैं हर व्यक्ति का सम्मान करता हूं, लेकिन जहां पे गलत है गलत कहूंगा। अब लोग, अगर आप कहेंगे ये मैजिक चल गया, ये किसी, अगर मैजिक चलता तो बात कुछ और होती। मैं मैजिक, इसको मैजिक नहीं बोलते कि आपको 17 साल लग गए। 17 साल में तो एक बच्चा, 18 साल के बच्चों को तो अग्निवीर का जवान बना के आर्मी में भेज रहे हम लोग, और आप 17 साल बाद अगर ममता बनर्जी को हराया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। जब लोग थक गए, 5 साल पहले मौका दिया ममता बनर्जी को, उसने अच्छा काम नहीं किया, फिर 5 साल मौका दिया, उसने अच्छा काम नहीं करा, उसको घमंड हो गया, उसके भतीजे को, उसके पॉलिटिक्स, उसके लोगों को करते करते घमंड बढ़ता चले गया ममता बनर्जी का। आखिर में जब घमंड, जब लोगों के सर से ऊपर निकल गया, तो लोगों ने कहा अब दूसरा तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं, अब चलो इन्हीं को दे लो। इसके बाद फिर इनको दिया। ऐसे केजरीवाल ने जब इतने बड़े बड़े वादे करे, इतनी सारी चीजें लोगों को जुमला या बहुत सारी चीजें दिखाई। एक बात कर रहा हूं मैं, एक विश्लेषण करके, किसी पार्टी का समर्थन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि सब भगवान के बनाए हुए इंसान है। इंसान कभी कोई बुरा नहीं होता, कोई भी राजनीतिक पार्टी बुरी नहीं है। आदमी भी बुरा नहीं होता, आदमी के विचार उसको बुरा बनाते हैं, आदमी की सोच उसको बुरा बनाते हैं। अगर ममता बनर्जी लोगों का कत्ल नहीं कराती, चंद वोट के लिए वो अंधी हो गई थी, वो वोट के चक्कर में कि मुझे वोट मिले, उस वोट के चक्कर में कि मुझे मुस्लिम समुदाय का वोट मिले। लेकिन मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने, जो सच्चे देश प्रेमी हैं हमारे हिंदुस्तान के, वो रोहिंग्या वाले नहीं, म्यांमार देश के वाले नहीं, जो असली मुस्लिम ब्रदर्स जो हमारे हिंदुस्तानी हैं, हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमारे हिंदुस्तान में ही रहे, उन लोगों ने भी इस समय हमारे मोदी जी यानी कमल के फूल पर मोहर लगाई उन्होंने। क्योंकि जब थक गए, चारों जगह से मार, लोगों किसको चाहिए मार काट, बताइए। कोई हस्बैंड नौकरी करने गया तब तक कोई वहां गुंडागर्दी, कोई पुलिस आ रही है, कोई किसी के बच्चों को उठा के ले, किसी घर में आगजनी हो रही है, कोई किसी दहेज के लिए मार रहा है, कोई किसी चीज के लिए, तो कौन वोट देगा ऐसी महिला को? ऐसे व्यक्ति को कौन चुनेगा? आप मुझे बताइए, आप चुनोगे? मेरा दोस्त हो तब भी ना चुनू मैं, मेरा परिवार को भी तो भी नहीं चुनूंगा। मेरे लिए 146 करोड़ लोग बहुत जरूरी हैं। मैंने कहा ना, व्यक्ति विशेष या हम किसी मुख्यमंत्री का अगर मैं दोस्त हूं, मित्र हूं, उसको खुश करने के लिए गलत काम कर रहा है और मैं सोचूं मेरा घर तो चला रहा है, मुख्यमंत्री मुझे हर महीने पैसे भी दे रहा है, मेरा प्रमोशन भी कर रहा है, मुख्यमंत्री मुझे बड़े बढ़िया अवार्ड भी दे रहा है, मेरा नाम जो है पद्मश्री के लिए भी भेज रहा है, मेरे लिए राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी भेज रहा है, तो मैं मुख्यमंत्री का गुलाम बन के रहूं या प्रधानमंत्री का गुलाम बन जाऊं, किसी पार्टी का भी हो। तो कुछ लोगों का जो है अपना ईमान, धर्म सब कुछ बेच देते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, पुरस्कार के लिए, अवार्ड के लिए, पद्मश्री के लिए, उसके लिए, पद के लिए, पोजीशन के लिए, वो अपना जमीर, आत्मा सब बेच देते हैं। हम उनमें से नहीं हैं, हम उनमें से नहीं हैं। इसीलिए मैं राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ता हूं। हाँ, मैं अपने विचार रखता हूं, मैं जानना चाहता हूं मेरे विचार कितने लोगों को पसंद आते हैं, कितने लोगों को, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। हम भी आप लोगों से सीखते हैं। मैंने ये देखा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है, ब्रेन वॉश करते हैं, वो कहते हैं ये तो मैजिक हो गया या अलाना हो गया। मैं इसको मैजिक नहीं मानता हूं। मैं मैजिक तब मानता हूं कि हाँ, आप 5 साल के तुरंत बाद आप दोबारा चुनाव में आए और आपने आगे जीत के निकल गए। अब 17-18 साल आपको वेट करना पड़ रहा है एक स्टेट में। हमारे आदरणीय पूजनीय मोदी जी आए थे 2014 के बाद, आप देखिए तब से अब
कितनी बार बंगाल में चुनाव हो चुके हैं, नहीं जीत पाए। अरविंद केजरीवाल के सामने भी नहीं जीत पाए। लेकिन जब आदमी गलत काम करता तो अरविंद केजरीवाल भी गया कि नहीं गया? गया ना। ममता बनर्जी भी गई। अब जो आसाम के मुख्यमंत्री जी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम। उन्होंने एक ही चीज पकड़ी है, उनको पता है कौन सी डोर पकड़ के चलना है। उनको पता अगर ये डोर छूट गई तो सारे बनबनाए खेल बिगड़ जाएगा। तो ये चीजें समझना जनता के लिए बहुत जरूरी है। कोई किसी का कोई मैजिक नहीं चला है, किसी का किसी प्रकार का कोई मैजिक नहीं है। ये 17 साल लगते हैं मैजिक करने में। एक बच्चा बड़ा हो क्या अग्निवीर का जवान बन जाता। एक मिनट, शायद लड़ाई वार चल रहा है ना, तो मैसेज आते हैं, अलर्ट मैसेज आते हैं। सारे मोबाइल हो गए। सॉरी। तो मैं एक अपनी बात कहने आया था। तो मैं भी बहुत सारी चीजें मैंने अध्ययन किया तमिलनाडु के मामले में भी। जो तमिलनाडु में 2 परिवार चल रहे थे। आपने देखा AIDMK और DM, आपने देखा इन्हीं की सरकार आती थी। जैसे उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस, लेकिन सिस्टम बदल गया। आई एम सॉरी। जब कोई मिसाइल्स वगैरह चलती हैं या कोई चीज गलत हो रही है तो इस तरीके के मैसेज, अलर्ट मैसेज आते हैं कि सावधान रहें। और जब मिसाइल को डिफ्यूज, उसको आई एम सॉरी, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता लाइव में, आप लोग कुछ समझदार हैं। तो मैं यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। यही चीजें मेरे उत्तराखंड में भी, जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने अपने वोट के लिए, अपने वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को जगह दी, तो लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पश्चिम वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में बहुत लोगों ने तकलीफें उठाई, खून के आंसू रोए, बच्चे घर से बाहर नहीं जाते थे, लोग निकल नहीं पाती थी, महिलाओं पे बुरी नजरें रखते थे। इस जब पाप का घड़ा भर गया ममता बनर्जी का, किसने इतने सारे रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल में बॉर्डर से क्रॉस करा के अपनी राजनीतिक समीकरण और अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि या अपने राजनीतिक वोट के लिए, अपनी पार्टी के वोट के लिए उनको बसाया, तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा, बहुत बुरी कदर भुगतना पड़ा। इसी प्रकार से उत्तराखंड में जो जिस तरीके से, क्योंकि मैं प्योर उत्तराखंडी हूं, हम आंदोलनकारी हैं, मेरे लिए मुख्यमंत्री हो या कोई हो, ये मेरे लिए तो आएंगे जाएंगे। हट गए ना ममता बनर्जी, हट गई ना, कौन पूछेगा? कोई पूछेगा? स्टालिन जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को डेंगू बोला बाप बेटे ने, कि कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछता। इसलिए मंत्रियों से ज्यादा, विधायकों से ज्यादा, सांसदों से ज्यादा अपने राष्ट्रहित के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी देवभूमि के लिए, लोगों की भलाई के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, लोगों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, अपने खेत खलियान, जंगल, नदी, ये जो हमारी पहचान है, पहाड़, इसकी रक्षा के लिए, किसी विधायकों को खुश करने के लिए अपना उत्तराखंड मत बेचो। अपना उत्तराखंड मत बेचना। राजनीतिक पार्टी से ऊपर सबसे पहले आपका है इंसानियत, आपका राष्ट्र, तिरंगा झंडा। इसके लिए सोचो। वंशवाद सिस्टम खत्म होना चाहिए। ये 5 साल तू 5 साल में, ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे मोदी जी उधर हैं, जिंदाबाद हैं सेंटर में, क्योंकि मोदी जी अकेले सब जगह नहीं देख सकते, बेचारे उम्र भी हो रही है, हर जगह मोदी जी नहीं चलेगा, क्योंकि मोदी के जैसे ना कोई विधायक बन पाया। मोदी और योगी के जैसे जितने भी सांसद विधायक हैं, ये कभी 100 जन्म भी लेंगे, नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे, कभी भी नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने जो लोग हैं, जो जनता है, जो देवतुल्य जनता, उसके बारे में सोचो। पार्टियों से ऊपर उठ, क्योंकि हर पार्टी का नेता, आज देख लीजिए, जो पार्टी का नेता कल तक साइकिल नहीं थी, उसके पास 500 करोड़ रुपए भरे पड़े। आप देख लीजिए, आप देख सकते, आप चेक कर लीजिए, एक एक विधायक का अगर आप रिकॉर्ड चेक करें तो आपको पूरा पता लगेगा कि कितना लूट खसूट
कर चुके हैं राज्य से। 1 करोड़ 35 से 30 लाख की आबादी पूरी उत्तराखंड की है और 70 विधायक हैं। जब इतनी लूटमार मची हुई है सोचिए, और 5 सांसद हैं जिनका कोई पता नहीं है कहां है, कोई पता नहीं है। वो मेरे दुश्मन नहीं है विधायक। आई लव देम एज ए ह्यूमन बींग। आई लव माई MP MLAs एज ए ह्यूमन बींग। लेकिन गलत गलत है, गलत है। MP होगा अपने घर का होगा, विधायक होगा अपने घर का होगा। इनको बनाने वाले भी मेरी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता है। इनकी हैसियत, इनको यहां तक पहुंचाने वाली मेरी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता है। अगर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता अपनी उंगली का मैजिक कर दे तो इनके सारे जहां से आए थे वहीं बिठवा दोगे आप इनको, वहीं हमेशा के लिए। ये सिर्फ जनता की ताकत होती है। तो ना प्रधानमंत्री जी को भूलना चाहिए, ना मुख्यमंत्री को भूलना चाहिए, ना सांसद को, ना विधायकों को। और आजकल अपने अपने सुरंग में से निकल के आ रहे हैं। कोई कहेगा आज तो मुझे राष्ट्रपति ने आज में ऐसे सांसद हमारे उत्तराखंड में हैं। मैं आपको बताता हूं, विधायक, एक लेटर आएगा ना राष्ट्रपति का, मुझे आज राष्ट्रपति महोदय जी आपने मुझे जन्मदिन पे विश किया। अबे आप सांसद हैं, उसको भी तो अपनी कुर्सी देखनी है। आप लोगों ने तो राष्ट्रपति को चुना है, वोट बहुमत दिया ना, दिया कि नहीं दिया? तब राष्ट्रपति ने तुम्हें विश कर दिया, तुम उसको सर्कुलेट करे। लेकिन तुमने अच्छा काम क्या उत्तराखंड के लिए? जितने सांसद हैं मुझे इनकी लिस्ट तो दो, इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या काम करा, मैं भी तो जानूं। आप उनके पपेट हो सकते हैं, आप उनके पपेट हो सकते हैं। कुछ आजकल मैं देख रहा हूं कुछ विधायकों का अपने वो, मैं लिखता भी, मैं तो कड़क लिखता हूं। हमारे जब मुख्यमंत्री जी हमेशा किसी न किसी नेता का, एक्स नेता, अलाना बर्थडे, जन्मदिन मुबारक। अच्छी बात है, तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि तुम जन्मदिन और उनके साथ अच्छा नहीं रखेंगे तो तुम्हारी कुर्सी गिर जाएगी। तुम अपने विधायकों को खुश नहीं रखोगे तो लात मार के नीचे गिरा देंगे। तुम अपने सांसदों को खुश नहीं रखोगे तो नीचे गिरा देंगे। ये हम भी जानते हैं, पब्लिक हो सकती है नहीं जानती, वो मैं समझ सकता हूं। तो कुछ नेता विधायक अपना लेटर हेड लेते हैं, कंपनी का अपना विधायक का लेटर हेड, उसमें लिखते हैं आज मुझे ये हो गया, मतलब बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे भाई, जब तुम विधायक हैं, तुम्हारे विधायकों की वजह से बहुमत से मुख्यमंत्री की कुर्सी बची है। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो विधायकों की बहुमत से ही बचता है। अब आपने लेटर हेड, तुम्हारे लिए नहीं लिखेगा मुख्यमंत्री, किसके लिए लिखेगा? उसको पता है जनता ने तो वोट देके हमें चुन लिया, अब जनता को छोड़ो। अब विधायक है, अगर एक विधायक खिसक गया तो अब मेरी कुर्सी तो विधायकों के हाथ में, चाहे कांग्रेस वाला हो, चाहे बीजेपी वाला हो, चाहे निर्दलीय हो। ये अगर खिसक गए तो मेरी कुर्सी धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। सही है, अब चुनाव आने 5 साल बाद। लेकिन अब देखा कि चुनाव आ गए हैं तो अपने अपने बिलों में से बाहर निकल रहे हैं सब। अब आ रहे हैं सारे अपने अपने बिलों में से। नहीं, 22 हो गए सर, 22 हो गए, 22 राज्य में। तो इन चीजों का कुछ लोग क्या करते हैं, गुमराह करते हैं अपनी भोली भाली जनता को। मुझे वहां से राष्ट्रपति का लेटर आ गया, मुझे वहां से ये आ गया। मुझे भाई ये कौन सा बहुत बड़ा काम हो गया? मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि राष्ट्रपति का लेटर आ गया। कितने राष्ट्रपति आए, किधर है वो? अब इतने सारे राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी, थोड़ा और इज्जत के साथ दे लेता हूं, मुश्किल नहीं है। इतने सारे राष्ट्रपति महोदय आए, वो कहां हैं अब? कहां हैं? कभी नाम लेते उन पुराने राष्ट्रपतियों का? कहां है? कहीं नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक राष्ट्रपति महिला होकर भी अगर महिलाओं का दर्द नहीं समझती है, ना उस पर कभी चुप्पी तोड़ती है, ना कभी बोलती है, तो मैं भी बोलूंगा ना। आई एम टॉकिंग इन द सेंस। कोई नहीं बोलता, लोगों को लगता बहुत बड़े पद पे बैठी हुई है तो ऐसा ना हो। अरे क्या करेगी? मारेगी, पीटेगी। सत्ता का गलत इस्तेमाल, कुर्सी का गलत इस्तेमाल। जाना उधर ही है। सच बोलने के लिए जिगर चाहिए, सच बोलने के लिए दिल चाहिए। मैं उस व्यक्ति को असली महिला मंत्री मानता हूं जो महिलाओं का दर्द समझती है, ना कि अपने आकाओं के दरबार में जाके जी हुजूरी करना, उनको चाय परोसना, उनको समोसे देना, पकोड़े परोसना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ताकि मुझे आने वाले चुनाव में विधायक का टिकट मिले। ऐसी महिलाएं पसंद नहीं है। ऐसी महिलाएं चाहिए जो उनके आका गलत काम कर रहे, या उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति, नेता, चुनाव जनप्रतिनिधि महिलाओं के अत्याचार कर रहा है, महिलाओं का शोषण कर रहा है, महिलाओं का बलात्कार कर रहा है, उस महिला को उसी समय
संसद भवन में बैठ के और विधानसभा के अंदर बैठ के, अगर विधायक है और विधानसभा का कोई विधायक है, 2 शपथ खींच के लगाने चाहिए। इसी प्रकार से संसद भवन के अंदर कोई बलात्कारी है, रेपिस्ट बैठा है, तो अगर ऐसी वाक्य में कोई ऐसी महिला नेत्री या महिला मंत्री है कि उसका कोई सांसद कोई रेपिस्ट है, उसी संसद भवन के अंदर 2 शपथ मार के लगाए, चल निकल बाहर। ये संसद भवन मंदिर है, यहाँ न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये लोगों ने चुन के हमें भेजा। तुम जैसे रेपिस्टों के लिए कोई जगह नहीं है। कोई महिला मंत्री ऐसे बोलने वाली किसी पार्टी में है? कोई महिला मंत्री? ईमानदारी से बताना मुझे, मैं मान जाऊंगा, मैं चरण छूंगा उस महिला बहन के। है कोई? नहीं। ये महिला मंत्री चाहे बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, किसी भी पार्टी में हो, ये उन्हीं बलात्कारियों के साथ में बैठ के चाय पानी पीती हैं, जबकि उन महिलाओं को पता है कि ये व्यक्ति रेपिस्ट है, जबकि उस महिला को पता है ये बलात्कारी है, उसी के साथ बैठ के वीडियो बनाएगा। आज मैं इस मंत्री के साथ हूं, उस मंत्री का पता जब रिकॉर्ड निकालो, बलात्कारी 30 मुकदमे, 13 मुकदमे, 20 मुकदमे, बलात्कारी, रेपिस्ट, और उसके साथ बैठ के इन्हीं पार्टियों की नेताएं जो अपने को जो आकाओं के चमचागिरी करके कैसे भी करके टिकट लेके मंत्री बनना, विधायक बनना, और अपने आताओं को लगी रहते मस्त वो मालिश करने पे। समझ रहे हैं? ऐसी ना महिलाएं भी नहीं होनी चाहिए, और इसी प्रकार से ऐसे पुरुष भी नहीं होने चाहिए जो पुरुष देख रहे हैं कि उनका मित्र रेपिस्ट है, इसने उस बहन का कत्ल कर दिया, देख रहे हैं कि इस मेरे विधायक साथी ने उल्टा काम करा, 2 शपथ लगाना खींच के लगा, 2 खींच के। दोबारा किसी की हैसियत नहीं होगी कि किसी बहन या किसी गरीब महिला की तरफ आंख उठा के देखे, दोबारा बोल के दिखाए, तब मानूंगा मैं। ऐसी बात, क्योंकि सब डर को बंदर है, सबको अपनी जिंदगी से प्यार है, सबको अपनी जिंदगी से प्यार है। तो ये सब चीजें, सिस्टम बदलना बहुत जरूरी है। हम लोकतांत्रिक देश, प्रजातांत्रिक, लोग चुनते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, हमेशा कोई नहीं रहता, मौका सबको मिलता है, जनता सबको मौका देती है। जैसे मां लक्ष्मी सबके सर पे आती है, माता लक्ष्मी हर एक के पास आती है, तो कोई माता लक्ष्मी का कोई जो इज्जत करता है, सम्मान करता है, तो उसके घर में लक्ष्मी होती है। किसी घर में लक्ष्मी है और लक्ष्मी का क्या कर रहा है? दारू पी रहा, सिगरेट पी रहा, तम्बाकू उड़ा रहा, नशा ले रहा, ड्रग्स ले रहा, उल्टे काम कर रहा, तो उसके घर में लक्ष्मी रुकेगी? उसके घर में लक्ष्मी रुकेगी? लक्ष्मी माता रुकेगी? जिसके घर में लक्ष्मी आ रही है और उस लक्ष्मी का तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो, लोगों को गोली से उड़ा दो, गुंडे रख लिए, बाहुबलियों ने गुंडे रखे हुए हैं, शूटर रखे हुए हैं, उस माता लक्ष्मी का गलत इस्तेमाल करके उसको खून कर, क्या मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या बोलते, खोक्का क्या बोलते, ये देता हूं, तो क्या लक्ष्मी उसके घर में रुकेगी? ईमानदारी से बताइए। अगर आपको माता लक्ष्मी आपके घर में आई है तो उसका सही इस्तेमाल करो, गरीबों को खाना खिलाओ, कोई नेत्रहीन है उनकी आंखों के लिए बात करो डॉक्टर से, किसी के कपड़े नहीं है, निर्वस्त्र कपड़े दिलाइए, उनको बोलते हैं। खैर एनी में वीडियो बड़ा हो गया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तो मैं यही कहने के लिए आपके आया हूं कि यही सिस्टम उत्तराखंड में बदलाव होएगा, बिल्कुल, चाहे कितने भी विधायक अपने बिलों में से बाहर निकल के आ जाएं। मैं अपनी पर्सनल बात करता हूं, मैं किसी की मीठी बातों में नहीं आता, मैं 5 साल का रिकॉर्ड चेक करता हूं। लोग क्या होता है, भूल जाते हैं, देखते हैं 4 साल तक कुछ काम नहीं किया तो लोग भूल जाते हैं। अब आएंगे वो, यहाँ पे रोड का उद्घाटन हो रहा है, यहाँ का ट्रेन, तेरी ट्रेन नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ट्रेन उत्तराखंड में, तुमने पूरे पहाड़ तोड़ने, त्रासदी आनी है, हमारे धार्मिक स्थल उड़ा दिए, तुम ट्रेन ला रहे, वहां भी तुम्हारा घोटाला शुरू होगा। ट्रेन लाने का मतलब क्या है? करोड़ों रुपए का घोटाला। पहले अपने उत्तराखंड को बचाओ, घुसपैठियों से बचाओ, अपनी माताओं बहनों की सुरक्षा प्रदान करो, बलात्कारियों से बचाओ, रेपिस्ट से बचाओ, आतंकवादियों से बचाओ, माफियाओं से बचाओ, ड्रग्स माफिया से बचाओ, भू माफिया से बचाओ, इनसे बचाओ पहले अपने उत्तराखंड को। अरे जब आदमी बचेंगे तभी तो। अभी तक तुम्हारी 4 साल से ट्रेन ही नहीं चल रही थी, अभी कहां थी? अब देखा, पहले 2 पार्टी थी, यहां नहीं बनी बात तो वहां चले जाएंगे पार्टी छोड़ के, यहां इस पार्टी में नहीं तो पार्टी वाला इधर आ जाएगा। लेकिन अब देखा कि 4-5 पार्टियां हो चुकी हैं, तो अब क्या करने का? अब लोगों को कैसे, एन मौके पे लोगों को कैसे बदलने का? अब तुम ट्रेन का लेटर हेड दिखा दो, तुम्हारी तो हैसियत भी नहीं है, तुम फोन पे बात कर लो किसी से। जो भाई ट्रेन का लेटर हेड दिखा रहा था, ये लेटर हेड ना कितने टिश्यू पेपर की तरह डस्टबिन में जाते हैं, जो मैं रोज बोलता हूं। अगर तुम्हारे लेटर हेड काम करते ना तो उत्तराखंड की दिशा और दशा बहुत अच्छी होती, हर एक घर में एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति होता। अगर तुम्हारे वाक्य में तुम्हारे लेटर हेड काम करते,
तुम इन लेटर हेड से सिर्फ उन लोगों को बेवकूफ बना सकते हो जिन्होंने दुनिया नहीं देखी है। जैसे एआई के माध्यम से आपने देखा होगा, एआई बना आजकल एक से जनरेट कर रहे, तो लोगों को लगता है वैसे कुछ भीड़ दिखा दी, जैसे ब्लॉगर दिखाते, पीछे एडिट करा, ओ ऐसे से करके, अरे वाह, उधर से वो गाड़ी, मतलब मुझे उन चीजों में नहीं जाना। मैं कड़क बात करता हूं, जिसको काम करना होता है ना वो 15 साल नहीं लगाता, जिसको काम करना होता है ना वो 20 साल तक वेट नहीं करता। इसलिए भाई अपनी ट्रेन अपने घर में चला, यहां से ट्रेन चल, खुद भी बैठ, अपने नेताओं को भी बिठा, अपने मंत्री को भी बिठा, रोज घूमते रहो, लेकिन पहले उत्तराखंड में विकास का सोचो। लोगों के हर घर में एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी कैसे दी जाए, हर एक महिला को किस प्रकार से उसको 5,000 तक की पेंशन उसको दी जाए, 60 साल से ऊपर की महिला के लिए किस प्रकार से हम उसकी मेडिकल फ्री सुविधाएं दी जाएं। जो 60 साल से ऊपर बेरोजगार महिला है या विधवा महिला है या पुरुष है 60 साल से ऊपर, उनको किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए जाएं। जो बच्चा विधवा महिला है और उसका पति नहीं है और अशिक्षित है, उसके बच्चों को पढ़ाई में किस तरीके से हमारी सरकार मदद करे। लेकिन तुम तो अपंग बनाना चाहते हो, तुम तो उनके बच्चों को भिखारी बनाना चाहते हो। तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे अलग अलग देशों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, बड़े बड़े उसमें। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो तुम्हारी चमचागिरी करेंगे। मेरे लिए नेता पेता ये कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ देश की जनता मायने रखते हो, देश का झंडा और इंसानियत। याद रखिएगा। शिवांशी जी आपको प्रणाम। तो मैं कड़क बोलता हूं, मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं जहां पर कोई अच्छा काम करता है मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे अच्छा लगा कि मेरा सनातनी धर्म जाग रहा है, मेरे सनातनी लोग जाग रहे हैं। मुझे अच्छा लगा मेरा हिंदुत्व जो लोग हैं वो जाग रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। कम से अब जयचंद ज्यादा नहीं है, अभी जयचंद थोड़ा बहुत और है। मुझे अच्छा लगा, नहीं तो कोई भी आदमी हमें कभी भी कोई मार के चले जाएगा, कोई भी। तो मुझे अच्छा लगा कि हमारे सनातनी धर्म जागरूक हो रहे हैं। पार्टियों से ऊपर उठ के सोचो, लेकिन राजनीति को और इन चीजों को दूर रखना चाहिए। धर्म को राजनीति के साथ, राजनीति अपनी जगह, धर्म अपनी जगह, इनका दोनों का विलय कर देते हो तो वहां पे गड़बड़ हो जाता है। फिर आदमी क्या सोचता है, वो अपने सोचता है कि मेरे धर्म का चाहे उसमें मेरे धर्म में। और दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति, भगवान पुरुषोत्तम राम ने कभी ये नहीं बोला कि तुम बलात्कारियों को वोट दो, ना ही ऊपर वाला मोहम्मद जो प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, उनका जो मुस्लिम लोगों का है, उसने भी नहीं बोला कि तुम किसी मुस्लिम बलात्कारी को वोट दो या मुस्लिम बलात्कारी पार्टी को वोट दो। उसने भी नहीं बोला, ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो जब तुम धर्म की बात करते हो तो अपने धर्म में से पहले गुंडों को हटाओ, रेपिस्ट को हटाओ। चाहे इस्लाम धर्म में कोई है, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, अपने भारत की बात कर रहा हूं। जिस धर्म में जो रेपिस्ट है, गुंडे, बाहुबली, सबको हटाओ उनको, तब धर्म की बात करना। अगर तुम धर्म के सच्चे, धर्म के हितैषी हैं, आई एम सॉरी। तो मैं इसलिए आप लोगों की बात, कुशुम अंथवाल बहन, सत नमन आपको भी, सही, थैंक यू वेरी मच। राखी उनियाल बहन, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं यहाँ पे। मेरे लिए ना वो प्रधानमंत्री जी होंगे जब जिस दिन मुझे लगा कि मेरे उत्तराखंड में आके मेरे प्रधानमंत्री जी मेरे होटलियर की विधवा महिलाओं के लिए, रिक्शा चालक के विधवा महिलाओं के लिए, बस टेम्पो ड्राइवर की विधवा महिलाओं के लिए, उनके बच्चों के लिए, या मिस्त्री, पत्थर तोड़ने वाला, या फुटपाथ पे काम करने वाला, या सड़क की नाली साफ करने वाला, या गटर की नाली प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, उनके परिवार की विधवा महिलाओं के लिए सोचेगा तो मैं मानूंगा। हाँ, वाक्य में मैं मीठी मीठी बातों में ना मैं प्रधानमंत्री की आता हूं ना किसी, जहां पे प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं मैं सैल्यूट करता हूं। उन्होंने हमारे हिंदुत्व को जगाया है, हमारे योगी जी ने, तो उसके लिए उनको मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन उनके जो नेता हैं कुकृत्य कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, मैं उनके लिए नहीं, कभी उनको ये नहीं बोलूंगा तुम बहुत अच्छा है। और मैं एक भी जाते जाते ये भी कहना चाहता हूं, हमारे मोदी जी की जैसे दूसरी पार्टियों की मजबूरी, ऐसी हमारे मोदी जी की भी मजबूरी है। गुंडे, उनकी पार्टी में अगर कुछ गुंडे हैं, कुलदीप सिंगर जैसे बहुत सारे बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं, या जो भी हैं, उनकी मजबूरी है। वो सोचते हैं अगर मैं इनको कुछ बोलूंगा तो फटक से भाग जाएंगे कांग्रेस की तरफ, वहां इनका जो गठबंधन सरकार बन जाएगी। मेरे नेता कम से कम 20 रुपए खा रहे हैं, ये दूसरी सरकार आएगी तो पूरा देश खा जाएगी। इसलिए मोदी जी कहते हैं फुण फूक यार, जब क्या कंता, मैं भी बोले 75 सालों भेगी हूं, अब क्या कंता, अब फुण खान दिया। तब यहाँ का माना हमारा मोदी जी चुप हो जाना। हमारा मोदी जी चाहो ना तो जद गवियों का चोर चकार नेता छना बीजेपी का भितर हो जय पार्टी में, ठीक है। तो हमारा मोदी जी 2 मिनट में, हमारा योगी जी और मोदी जी वो तो सबक से कह सकते, पर हमारे देश को कंच जब राघव चड्डा देखे
सब कुछ बनाया, केजरीवाल ने उसको बना बुना के भेजा, सब कुछ उसकी पार्टी से। केजरीवाल की वजह से राघव चड्ढा चमका, केजरीवाल जी की वजह से, सिर्फ केजरीवाल की। और केजरीवाल निकल के कहां से आया? जब बीजेपी और कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं करा दिल्ली में। एम आई राइट? राइट? यूकेडी तो पहले से निर्माण हुआ, अब यूकेडी आई, स्वाभिमान मोर्चा क्यों आया उत्तराखंड में? क्योंकि जब बीजेपी और कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं करा। अगर ये दोनों अच्छा, पहले ये स्वाभिमान मोर्चा और यूकेडी के लोग किसको सपोर्ट करते थे? एक कांग्रेस को, एक बीजेपी को, कोई दूसरी पार्टी का तो नहीं थी वहां पे। लेकिन जब दोनों पार्टियों ने अच्छा काम नहीं करा, लोग ऊब गए, तो फिर स्वाभिमान मोर्चा का निर्माण हुआ और इधर यूकेडी का निर्माण हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? मैं बहुत गहरी बात आपको बोल रहा हूं, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैं आपको, ये समझने के लिए। इसमें किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, और आई एम नॉट हियर तो बुराई किसी का क्रिटिसाइज करने के लिए। मैं लोगों की आंख खोलता हूं, लोगों की आंख। जब आपके घर में कोई बच्चा बीमार होता है, मुझे एक विधायक का नाम बताना जो आपके घर में आता हूं। जब आपकी मां बीमार होती है, हॉस्पिटल में होती है, तो मुझे एक सांसद का नाम बताओ कि आपके घर में कोई सांसद महोदय आता है। मुझे ईमानदारी से बताना। मुख्यमंत्री जी हमेशा अपने नेताओं को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं। कभी आपने देखा किसी बच्चे को बाघ ने खा लिया, या कोई होटलियर विदेश में मर गया बेचारा, या किसी होटलियर की मौत हो गई स्वदेश में? कभी हमारे मुख्यमंत्री जी के जब से वो मुख्यमंत्री बने आज तक कभी किसी होटलियर के बारे में मुख्यमंत्री के मुंह से शब्द सुना? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से आपको रिक्वेस्ट है, क्योंकि हर घर से एक आर्मी में, भारत हमारे उत्तराखंड के हर एक परिवार से एक आर्मी में है और एक होटल में भी है, एक होटलियर भी है। कभी हमारे मुख्यमंत्री या मोदी जी ने कितनी बार, 25 बार, जितनी बार भी उत्तराखंड में आए, क्या मेरे मोदी जी ने कभी मेरे होटलियर की माताओं बहनों के दुख और तकलीफ के बारे में बात करी? रिक्शा चालक के बारे में बात करी? टेम्पो चालक के बारे में बात करी? ड्राइवर, जो बस का ड्राइवर, उसके बारे में बात करी? मोदी जी को पसंद करना वो अलग बात है, पर्सनल अलग चीज है, लेकिन इंसानियत के नजर से देखना कि एक बड़ा व्यक्ति 22 राज्यों में सरकार है, तो हमारे उत्तराखंड के लिए क्या किया। तो ये सब चीजें मैं अभी, क्योंकि बहुत सारी कॉल भी आ रही हैं, तो मैं एक ही चीज लोगों को जागरूक करता हूं। आई लव मोदी जी। अभी सब लोग प्यार करते हैं। कुसुम अंतवाल जी, भाई जी आप बहुत समय से आपसे बात करनी थी, कम से कम आपका नंबर ही नहीं मिल रहा है। आप मेरा नंबर, आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, मैसेंजर में, हेल्पलाइन में जाइए, आपको वहां पर मेरा नंबर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि हमेशा पार्टी से ऊपर उठ के सोचना। आपका 1 करोड़ और 35-40 लाख वाला आबादी वाला उत्तराखंड राज्य है, और यहाँ पे अगर भविष्य में परिसीमन वाली स्थिति हुई तो 105 विधायक आएंगे, तब तो आपका राज्य पूरा बर्बाद हो जाएगा। सारे लुटेरे आएंगे, सब खा पी के डकार मार जाएंगे। आप सिर्फ वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप अपना हक भी मांगा करो। मैं आपको इससे पहले भी बता रहा था कि मोदी जी चाहें तो जितनी भी चीजें सही कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी की एक ही वजह, मोदी जी ये सोचते हैं कि राघव चड्ढा की तरह दल बदलू कानून सिर्फ एक आदमी के लिए, अगर एक आदमी चले गया तो समझो उसकी कुर्सी गई उस पार्टी में से। लेकिन आपको पता है, तो यहां दल बदलू है। अगर मोदी जी को पता है कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया अपने सांसदों पे या राज्यसभा सांसदों पे, तो तुरंत छोड़ दे, क्योंकि किसी के नहीं होते। जब तक मोदी जी चल रहे मोदी जी करेंगे। जिस दिन मोदी जी की सरकार गई उस दिन तुरंत कांग्रेस में भाग जाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। राघव चड्ढा चाय बेचते चाय के दाम कराते चाय वाले ने खरीद लिया, हमारे मोदी जी ने। इतनी ताकत है हमारे मोदी जी में। वो चाय का दाम कम कराने गया था राघव चड्ढा कि चाय के दाम कम कराऊंगा, राइट। लेकिन खुद चाय वाले, हमारे चाय वाले जो आदरणीय और पूजनीय और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने खरीद लिया, अब उसका मुंह बंद है। अब चाय का दाम कम कराएगा वो? मुझे बताइए आप। कोई चीजें अभी जियो का सिम, अभी कुछ नहीं, अब बस उधर चले गए। तो ये सब चीजें होती है हिंदुस्तान में। यही फायदा है नेताओं का, यही फायदा होता है। कोई कानून नहीं नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं। जब मर्जी जाओ। हमारे बड़े भाई धामी जी की सरकार में कितने लोग हैं? हमारे धामी जी की सरकार में 7-8 कांग्रेसी बैठे हुए। चला कौन रहे? कांग्रेस ही चला रहे हैं। तो आप समझने वाले के लिए सारा काफी है। ओके, एक सुखपाल सिंह जी बोलते हैं, रोसरोटी भाई जी सलूट है, आप अच्छी बात करते हैं। जय हिंद, जय पहाड़, जय पहाड़ी। थैंक यू वेरी मच, प्रणाम। तो ये सब चीजें मैं समझता हूं और जनता के सामने लोगों की आंखें खोलता हूं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, बदलिए, सिस्टम को बदलिए। गंदा पानी ज्यादा दिन टिका रहता है, बांस मारता है। ममता बनर्जी ने बांस मारी
तो लोगों ने हटा दिया। आपकी समझ में आ रहा है? ममता बनर्जी का जो था ना 15-16 साल रहा, वो पानी इकट्ठा रहा, कुछ नया नहीं कर पाई। लोगों का खून करो, सनातनियों के ऊपर जुर्म करो और गरीब लोगों के ऊपर शोषण करो, लोगों की झोपड़ियां जला दो। अरे भाई, गरीब आदमी की झोपड़ी उसके लिए पूरा ताजमहल है। जो गरीब आदमी उसके लिए तो उसका घर बुर्ज खलीफा है भाई। आप बताओ मुझे। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, गलत गलत होता है। गलत को गलत कभी नहीं। धर्म अपनी जगह है। धर्म के चक्कर में हम गुंडे लोगों को नहीं चूज करेंगे। धर्म के चक्कर में जो बलात्कारी है उनको वोट मत दीजिए, जिन्होंने काम नहीं किया उनको वोट मत दीजिए। ऐसे लोगों को कभी मत चुनो करो। आप किसी गरीब को दे दो ना, पड़ोसी को दे दो। कोई पड़ोसी अच्छा काम, जल क्यों रहे हो? सबसे पहले लोगों को देख के जलना बंद करो। कोई अच्छा कर रहा है उसको देख के जलो मत। कोई अच्छा कर रहा है उसको सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। तुम्हारे ब्लॉगर तो कभी एक शब्द नहीं बोलते हैं, ना तुम्हारे कमेंट्स में थैंक यू बोलेगा, ना कभी वो कुछ बोलेगा। आपने कभी नोट करना, ना तुम्हारे कभी किसी इंसानियत के मुद्दे पे बात करता है। कोई ब्लॉगर हो, यूट्यूबर हो, कोई बोलता है? एक आदमी का नाम बता दो मुझे आप, एक व्यक्ति का नाम बता दो। एक ऐसे विधायक का नाम बता दो जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों की बात करता हो। एक ऐसे व्यक्ति का नाम बता दो जो महिलाओं का दुख और दर्द समझता हो, पहाड़ी क्षेत्र में स्पेशली। बता दो, चलो मैं मान। एक विधायक और सांसद का नाम बता दो मुझे, मान जाऊंगा मैं आपको। बताओ ना। चलो मुझे एक ऐसे होटलियर का परिवार का नाम बताओ जहां पे हमारी बड़ी बहन या मां समान माला राजलक्ष्मी जी वहां पे गई हो। आप बताइए, जो टिहरी की सांसद है। एक ऐसा होटलियर का परिवार वाला मुझे बताया जहां पे तुम्हारे घर में कोई सांसद आया हो। अजय टमटा गया हो, अनिल बलूनी जी गए हो, हमारे रमेश पोखरियाल निशंक भाई साहब गए हो। बताओ मुझे। बड़े भाई त्रिवेंद्र रावत जी गए हो। आप मुझे बताएं तो सही है, मैं भी जानना चाहता हूं। कोई विधायक मरेगा तो वहां जाएंगे, किसी अमीर आदमी की। अगर अंबानी आएगा तो सारे सांसद अंबानी के पैंट को पकड़ते हैं ऐसे, क्योंकि मालदार है ना, पैसे वाला है, उसको पता है इस संसद भवन को चलाने वाले कौन है। सांसद तो बैठे हैं चुन के, लेकिन ये पूरी स्थिति कौन बनाता है? अंबानी और अडानी जैसे हमारे देश के जो बिजनेसमैन है, भगवान उनको लंबी उम्र दे। वो चाहे तो सारे सांसदों को जेब में रख ले। अडानी और अंबानी वही तो बदलते हैं सिस्टम, अर्थव्यवस्था, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें कभी आपसे शेयर करेंगे, बहुत सारी चीजें। गरीब आदमी का मरेगा तो कोई नहीं। कल एक सल्ट में, बरोड़ा गांव क्या था, ग्राम सभा, वहां एक महिपाल नाम के व्यक्ति को बाघ ने खा लिया। जरा बताना किसी विधायक ने 2 शब्द लिखे हो। लेकिन आप लोगों को तो विधायक आएगा तो आप उसको चाय पिलाओगे, पकौड़े खिलाओगे, घर में बिठाओगे, अच्छे से इज्जत करोगे, खूब 4-5 किस्म के व्यंजन बनाओगे, राइट। लेकिन एक महिपाल को बाघ ने खा लिया, आप नहीं बोलोगे, राइट। सतपुली में पंकज नाम का व्यक्ति का साथ क्या हुआ, एक बात है, वो भी नहीं बोलोगे। बालम के साथ में क्या हुआ, वो भी नहीं बोलोगे। कुछ राजनीतिक पार्टी होती हूँ अपने हक के लिए और लोगों के हित के लिए भी बात करते, तो उनको उसमें राजनीतिक पार्टी को उसमें उसका स्वार्थ भी होता है, उसका फायदा भी होता है। चलो बात तो कर रहे हो, लेकिन हमारे विधायक नहीं बोलते। एक भी विधायक ने नहीं बोला कि सतपुली में जो लड़के के साथ जो पुलिस की मारपीट हुई। लेकिन एक चीज आपको जरूर बताता हूं, जो लड़का पंकज की बात कर रहे थे, उसने भी दारू पी रखी थी। दारू पी के उसने किसी के ऊपर बाइक चढ़ा दी थी। अब उसको डंडे से, जो उसने वीडियो में दिखाया, अब उसकी जो चोट लगी है वो डंडे से लगी है या उसकी बाइक जब नीचे गिर गई थी उस समय चोट लगी, वो तो भगवान जानता है। लेकिन उसने अपने एक पेज पे, जो पंकज, उसने ये बोला था कि मुझे पुलिस वालों ने मारा है। लेकिन मैं उस बच्चे को भी बोल रहा, तू 20 साल का बच्चा, अब तू भी दारू पी के चला। सारी खेल कहां से हुआ? तुमने दारू पिया, नशे में थे, तुम्हारी गाड़ी चढ़ गई दूसरे के ऊपर, उधर पुलिस आ गई, पुलिस ने तुम्हें पीटा कि नहीं पीटा। पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं होता वैसे मारपीट करने का। पुलिस का काम होता है लिखना, जांच पड़ताल, कौन सी धारा है, क्या गलत करा, कौन से अनुच्छेद, कौन सी धारा के तहत इसने गलत किया, कौन सा इस पर धारा लगनी चाहिए, वो लिख के और सीधा उसको आगे कोर्ट में पेश करना होता है। अब कोर्ट का काम है दोनों पक्षों को सुनना, किसकी गलती है क्या नहीं, तो सजा देना वहां के न्यायमूर्ति न्यायाधीश का अधिकार होता है। पुलिस का अधिकार नहीं होता किसी को न्याय देना।
तो दारू ने एक और बच्चे की भी जान ली है कायदे से। अब आपको किसी को बुरा लग सकता है। जो लड़का पंकज है 20 साल का, हमने भी उसका फोटो आप डाला है अपने उसमें पेज में डाला है, लेकिन जब हमने कुछ चीज़ें समझी हैं तो मुझे सत्य बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। उस पंकज ने जो 20 साल का लड़का था जिसने बोला मुझे पुलिस ने मारा है, बेचारे ने उसने बोला भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को, लेकिन उसने भी दारू पी रखी थी। कभी कभी इंसान सोचता है कि मेरी पोल पट्टी खुल गई है या कोई चीज़ गलत हो गई तो वो कहता मुंह कैसे दिखाऊं, तो आदमी को सुसाइड भी कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसी कहानियां, किसके दिल में क्या किसी कोई नहीं जानता, लेकिन इस दारू की वजह से कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए उत्तराखंड में। इस दारू की वजह से, इस दारू ने कितनी महिलाओं को विधवा बना दिया, कितने घरों के चिराग बुझ चुके इस दारू के वजह से, इस शराब के वजह से। इसके बारे में हमारे 70 विधायकों में से एक नहीं बोलता, लेकिन आप इनको फिर वोट देने के लिए तैयार रहते हो। सबसे बड़ी गलती आप है, गलती आप लोगों की है। पढ़े लिखे लोगों को चुनो जो शराब दारू बीड़ी इन चीजों का शौक नहीं करते हैं। कोई भी आपका क्षेत्र का है, आप क्या करेंगे, बाहर वालों को विधायक बनाओगे, वो अपनी मजे की जिंदगी जी रहे, हमारे राज्य का पैसा कमा रहे और मजे कर रहे, और आप सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हैं। और विधायकों के पास लगातार दुनिया भर के सिलेंडर घर में पड़े हुए, सांसदों के घरों में सिलेंडर फ्री, ये फ्री, पानी फ्री, लेकिन आप लोगों के घर में क्या है, ईमानदारी से बताना। जंगल जाएंगे, वहां लकड़ी काटने जाएंगे, वहां से बाघ उठा के तुम्हें लेके जाता है। माँ बेचारी जंगल में जा रही, तब तक घुसपैठिए बच्चों को उठा के कहीं और, मानव तस्करी आपके घर से बच्चों को उठा के लेके जा रहा। कोई सोचता है ऐसी बातें? कोई करता है संसद भवन में? कोई नहीं करता। जैसे चुनाव आएंगे तब ये तब सारे अपने अपने बिलों में से बाहर निकल के आप लोगों को लुभावने, इसका उद्घाटन हो गया, इसका उद्घाटन हो गया, उसका उद्घाटन हो गया। एक भैया बोल रहे हैं, इनके जरूर पढ़ूंगा। अशोक बीस जी बोलते हैं आदरणीय रतौड़ी जी, आपको सब जानते हैं और आप जो भी बोल रहे हैं वो भी सत्य है, लेकिन मुझे भी 23 साल लगभग हो गए उत्तराखंड क्रांति दल के लिए काम करते हुए, कोई परिणाम मुझे नहीं मिला। सीधी बात है कि हमारे लोग सिर्फ सुनते हैं लेकिन करते बहुत कम है। बिल्कुल सही है, आप कुछ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि आपस में ही बहुत सारे लोगों के पास एजेंडे नहीं है, प्लान नहीं है। सबको क्या है, बस किसी भी तरीके से विधायक बनना है। बस एक बार विधायक बन के तो हमारे 5 पुश्तों की हालत सुधर जाएगी। लोगों के लिए काम हो ना हो, लोगों की भावनाओं से, लोग बहुत सारे लोग विधायक बनने के चक्कर में भावनाओं से लोगों से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इंद्रमणि नौटियाल भाई, आपको मेरा नमस्कार है। भाई जी मेरा, आपको भी मेरा प्रणाम, आपको भी प्रणाम। तो इन चीजों को आपको बहुत बारीकी से समझना है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। हमें कितने सारे ऑफर्स आते होंगे, सोचिए आप, सोचिए उत्तराखंड की सरकार से और कहां से कितने लोग बुलाते होंगे मुझे, लेकिन मेरा अपना स्टैंडर्ड है। जहां पे गलत है तो गलत है। रौनक भटजिया, आपको मेरा प्रणाम है। 3-4 महीने से सर ग्रेस नहीं मिल पाया है अभी तक। किस चीज का ग्रेस सर, आप मुझे बताना सर, आपने किसके बारे में बात करें प्लीज। सिंगर रेखा मेहरा जी, सादर प्रणाम भाई साहब, आपको भी मेरा प्रणाम। शिवानी जी, 2-3 दिन पहले रात को भूखा सोना पड़ गया। क्यों सर, आपको भूखा क्यों सोना पड़ा, आप मुझे बताएं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि प्लीज पार्टी से ऊपर उठ के अपने समाज के लिए किसी को देख के मत जलो। कोई खाता अपनी किस्मत का खाता है, लेकिन आखिरी जीवन का सत्य, खाली हाथ ही आप जाते हैं, खाली हाथ ही आप जाते हैं। अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमें उत्तराखंड राज्य मिला, और उन महिलाओं, माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्ग, देवतुल्य योद्धाओं की वजह से जिन्होंने उत्तराखंड हमारे पीछे आंदोलन, हमारे साथ आंदोलन में रहे, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं। अब उनका नाम संसद भवन के अंदर है कि नहीं, सॉरी, उन लोगों का नाम, योद्धाओं का नाम हमारी विधानसभा भवन के अंदर है या मैंने अनिल बलूनी, इसीलिए मैंने हमारे सांसद श्री अनिल बलूनी जी को पूछा था, जो मुझे बार बार मिस कॉल मारे थे। उनका मुंह नहीं खुलता व्हाट्सएप पे, आप चेक कर सकते हो उनका मोबाइल। किसको बुरा लगता हो, तुम उनकी, जो उसका चमचा हो उसको बुरा लगेगा, जिसका घर उनसे चलता हो उसको बुरा लगेगा, लेकिन मैं तो अपनी गीता को फॉलो करता हूँ। जो गलत है तो गलत है, जो गलत है मैं गलत को गलत बोलूंगा, चाहे मेरा मित्र हो, दोस्त हो। ये अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे भी बोल सकते हैं, लेकिन विनम्रता और शालीनता के साथ में। कोई विधायक, कोई सांसद जब इन महिलाओं के बारे में बात नहीं करते हैं तो आप इनको वोट क्यों देती है? मेरा एक सवाल है आपसे, क्यों? राम भगवान पुरुषोत्तम राम भी कहते होंगे कि मैंने इन्हें इंसान बना के इस पृथ्वी में भेजा, लेकिन ये इंसान के रूप में भी सब कुछ गलत देख के भी फिर भी वोट दे रहे हैं। तो भगवान जी भी कहते होंगे यार, ईश्वर भी कहता होगा मैंने इनको मैं नहीं तो मन की बनाए, और मन की वे के भी, मन की को दिमाग भी देनी, बुद्धि भी देनी, विवेक भी देनी,
फिर भी लोग जो चलता नहीं चल, यहां से बढ़े तो फिर जानवर ही ठीक है। जब तुम लोगों को अपनी अच्छाई और बुराई के बारे में पता नहीं छे, तो तब अब यह नहीं देखा कि युद्ध धर्म और जाति, आप यह नहीं देखा कि हम इंसानियत, हमारा राज्य कन के विकास करो, हर घर में लाइट हो, हर घर में पानी हो, सड़क हो, बिजली को खंभा लगी हो, स्ट्रीट लाइट हो, अच्छी सड़क हो, हर घर में एक व्यक्ति तो रोजगार मिलो, ये सोचो चुन, ये नहीं चुन। शंकर पाठक जी हैं, ऋतुड़ी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, मैं ठीक हूं सर, आप गरीबों के बेसहारा व्यक्तियों का सहारा है, थैंक यू सर। भगवान है सर, परमात्मा ऊपर। सिलेंडर की कीमत व्यक्तियों से सारा, सिलेंडर की कीमत के ऊपर से मिलना मुश्किल हो गया। जी सर, सिलेंडर अभी कुछ दिनों बाद सही रूप से मिलेंगे सर, थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है अभी कुछ लड़ाई वगैरह की वजह से जो वार चल रही मोबाइल पर बहुत सारे। और सॉरी सुखपाल सिंह जी, अति सुंदर तुड़ी भाई जी, प्रणाम करता हूँ। हमारे उत्तराखंड में कितने लड़ते हैं, सलाम है जी सर। मैं अपने उत्तराखंड और उत्तराखंड की देव चलते जनता से प्यार करता हूँ। मैं 70 विधायकों से कोई प्यार नहीं करता, उनकी गलत नीतियों की वजह से, क्योंकि कुछ काम नहीं करते हैं। और मैं अपने सांसदों से तो बिल्कुल नहीं, मुंह नहीं लगाता इन सांसदों को मैं। ये जो सांसद है उत्तराखंड के, इनके अंदर दया है? कोई दया नहीं है। ये तो आराम से बैठे हुए दिल्ली में, सरकारी बंगला मिला हुआ है, 2 पुलिस वाले मिले हुए, बिजली, पानी, सड़क, सिलेंडर, इनको क्या लेना देना है? जनता लकड़ी में, जनता लकड़ियां भी नहीं मिल रही है। उधर वो सुबोध उनियाल भाई, उम्र के साथ साथ, जो सुबोध उनियाल जी हैं, वो तो उम्र के साथ साथ वैसे भी सटिया गए, उनको तो समझ ही नहीं आती बात। हमें मजबूरन फिर ऐसे बोलना पड़ता उनको। वो भी एक बात है, वो भी कैसे कैसे बयान देते हैं। कई महिलाएं जो है बेचारी, वो अस्पताल में हो गए, अफजल पे बैठी हुई है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो जब आप महिलाओं का दर्द ये लोग नहीं समझते, तो आप इनको वोट क्यों देते भैया? आपका पति बोले कि वोट नहीं देने का, अपने पति के कहने पे वोट नहीं देने का, इस मामले में यह आपका अधिकार है, आप किसी को भी वोट दे सकती है। पति अपनी जगह, वोट अपनी जगह। अब कोई पति धौंस दिखाए, आपके पति को किसी ने दारू की बोतल पिला दी, 500 रुपए जेब में रख लिया, और आपने अपना वोट गड्ढे में डाल दिया। नहीं, अपने वोट का चुपके से जाने का, किसी को नहीं बताने का। गए, जो अच्छा लगा, ये व्यक्ति निस्वार्थ है, अच्छा है, ईमानदार है, उसको वोट दो। वोट आपका अधिकार है भाई। प्रभात उनियाल जी, बहुत सुंदर भाई जी, आप हमारे उत्तराखंड के लिए, बहुत सुंदर, आप हमारे उत्तराखंड के भैया के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, ऐसी मुसीबत में खड़े लोगों का। थैंक यू सर, ये मेरा सौभाग्य है, मैं कोशिश करता हूँ। उत्तराखंड में इस बार परिवर्तन होगा भाई जी, सत्ता हमेशा किसी की नहीं रही। बिल्कुल सर। देखो सर, परिवर्तन करना ना करना यह आपके हाथ में है, लेकिन हमारे नेता हमारी भावनाओं से खेलते हैं, हमारे नेता हमारा फायदा उठाते हैं। अगर मैं सच्चा राम भक्त हूं ना, तो मैं रेपिस्ट को वोट नहीं दूंगा। अगर मैं सच्चा राम भक्त हूं और मैं अपने सनातनी धर्म से प्यार करता हूं, तो मैं गुंडे, बदमाश, भ्रष्टाचारियों, रिश्वतखोरी, माफिया, इनको वोट नहीं दूंगा। मैं कभी भी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मेरे भगवान ने मुझे कभी भी नहीं आदेश दिया। अगर मैं असली सनातनी हूं, तो राकेश प्रसाद जी, आई सपोर्ट यू भाई जी, थैंक यू वेरी मच। जो वाक्य में सच्चा सनातनी होगा, सच्चा हिंदू और सच्चा सनातनी, वो क्या रेपिस्ट को वोट देगा? जरा मुझे बताना। वो भ्रष्टाचारियों को वोट देगा, गुंडे माफियाओं को वोट देगा, या गुंडे नेताओं को, बाहुबलियों को वोट देगा? जरा ईमानदारी से बताना मुझे, बताओ तो सही मुझे। हमारी गीता में लिखा है से, हमारी गीता में तो लिखा है जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, शैतान है, उनका नाश करना चाहिए, उनका वध करना चाहिए। जो महिलाओं का रेप करते, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते, कुकर्म करते, कुकृत्य करते, जो उनको फांसी होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। हमारे सनातन में तो ये लिखा हुआ है। और यहां सनातन के आड़ में कितने ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर इतने सारे आरोप भी लग चुके हैं, लेकिन पैसा देके कोर्ट में, इधर पैसा देके छूटे हुए हैं। और उन्हीं के साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी भी बैठते हैं, राहुल गांधी भी बैठता है, ममता बनर्जी भी बैठती है, अखिलेश कुमार भी बैठता है, और एडीएम के स्टालिन भी बैठता है। सारे बैठ के चाय पीते, 5 स्टार होटल में जाते, और आखिर बिल देते जनता के टैक्स के पैसे का। तो राम जी को कैसा लगता होगा? राम जी कहते होंगे, हद होगी यार, मेरे नाम का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है।
पहले पहले जिस जिस धर्म में, चाहे मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, फार, जहां जहां गलत है तुम्हारे धर्म के अंदर, उनको पहले हटाओ, अधर्म का नाश करो। जो अधर्मी लोग हैं, देशद्रोही हैं, इनको हटाओ, तब मानूंगा मैं, तब मानूंगा मैं। राम जी ने नहीं बोला दारू बेचो, कभी राम जी ने बोला दारू बेचो? भगवान पुरुषोत्तम श्री राम ने कभी बोला कि तुम दारू बेचो, वैश्यवृत्ति का धंधा खोलो, माफिया, ड्रग्स माफिया, ये काम, उल्टे काम, किसी किडनी चोरी कर लो, कभी बोला? भगवान पुरुषोत्तम राम ने कभी ये चीजें बोली? तो मुझे बता दो आप। राम जी भी कहते होंगे परमात्मा जिसने इस संसार में मनुष्य 84 लाख जीने के बाद हमें मनुष्य रूप में मां के गर्भ से पृथ्वी में, ब्रह्मांड, इसमें हमें भेजा, और हम क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचारियों को वोट दे रहे हैं, रिश्वतखोर, बलात्कारियों को, बाहुबलियों को, गुंडों को, माफिया को, ड्रग्स माफिया, ये माफिया, किडनी चोर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जो नेता जो काम करा रहे, हम उनको वोट दे रहे हैं। भाई जी मैं आपका पहचानता हूं, थैंक यू शरद चौहान जी, शरद चौहान जी, थैंक यू सर। भाई जी आप बहुत अच्छी बात करते पसंद। मैं एक बात कर रहा हूं, मैं पता नहीं सर, मैं यहां से बोलता हूं सर, मैं भी तो झूठी तारीफ कर सकता हूं, वाह बहुत अच्छा नेताजी, बहुत बढ़िया धामी जी, बहुत बढ़िया राहुल भैया, बहुत बढ़िया गांधी जी, बहुत बढ़िया, मैं भी ऐसे बोलता रहूंगा, मैं भी बोल सकता हूं, मुझे मना करा किसी ने, लेकिन मैं अंदर दिल को कैसे जवाब दूं? रेखा उनियाल जी आपको मेरा प्रणाम। यहां कैसे समझाऊं, यहां अंदर दिल को कैसे समझाऊं? जब अंदर से बात फीलिंग नहीं आ रही है कि मैं किसी की कैसे करूं झूठी तारीफ, क्योंकि मैं बहुत करीबी से इतने 25 साल से कितने होटलियर्स हो, नॉन होटलियर हो, जिनकी डेथ हुई है और जिनकी पत्नियां शिक्षित नहीं है और जो पहाड़ी क्षेत्र में रहती हैं, आज तक हमारी उत्तराखंड सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें कोई मदद नहीं दी है, ना उनके बच्चों को पढ़ाने में कोई मदद करी है। हर एक सांसद के पास एक कोटा होता है, चाहे एसटी कोटा हो, चाहे जो भी, आप समझदार हैं, इनके पास कोटा होता है। अनाथ बच्चों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए स्पेशल कोटा होता है। पता आपको गोविंद गोस्वामी जी हैं। रोसरतुड़ी भाई जी आपसे मेरा विनम्र प्रार्थना है कि मैं आपसे, मुझे भी न्याय चाहिए, न्याय के साथ दोगे, आई सपोर्ट यू। सर आपको क्या न्याय चाहिए गोविंद गोस्वामी जी, आप मुझे बताएं आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। गिरीशनाथ जी भाई जी मुझे भी लगता चाहिए कि लाइव देख के रहा, थैंक यू वेरी मच सर। अब मेरा वीडियो भी बड़ा हो गया, तो मैं इसलिए अभी लोगों को, कुछ लोगों को लगेगा मैं किसी का विरोधी, मैं तो किसी का विरोधी नहीं हूं। मेरे सारे वीडियो निकालो, जितनी तारीफ मैं मोदी जी की करता हूं, जितनी रिस्पेक्ट, क्यों? वो भ्रष्टाचारी नहीं है। और भाई जब 1980 में जनसंघ, ये भारतीय जनता पार्टी बनी, इसको बनाने वाले 2 ही व्यक्ति थे, लेकिन मलाई कोई और खा रहे हैं, सिर्फ 2 व्यक्ति, अटल आडवाणी, कमल निशान, और मांग रहा है हिंदुस्तान। 2 लोगों ने बनाई थी, सिर्फ 2 लोगों के वजह से ये पार्टी बनी, दोनों, आडवाणी जी और अटल जी। जो है अटल वो है कमल, हमेशा ध्यान रखना। और जो पार्टी के प्रिंसिपल, हम जब से, मतलब हम वोट देने वाले बने, जब से हम 18 साल के हुए, हम हमेशा वोट दिया, हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। लेकिन अब मैं ये तो नहीं कि मेरे उत्तराखंड के अंदर इतने मारकाट हो रहे, ड्रग्स माफिया, रोहिंग्या मुस्लिम आगे, म्यांमार के आगे, और मैं फिर भी कहूंगा बहुत अच्छा, बहुत। तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा कि मेरे सामने मेरे उत्तराखंड को लूटा जा रहा। मैं तो अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, मैं भी कहूंगा मेरा बिजनेस है, लिमिटेड कंपनी है, आई एम ए इन्वेस्टर, शिपिंग इन्वेस्टर, दिस इन्वेस्टर, मेरे को तो इतना आ रहा है। भला मैं शो अप नहीं करता क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, एक बात कर रहा हूं, मैं भी कहूंगा मेरा ये आ रहा है, मेरा वो आ रहा है। मैं भी सब पार्टी के साथ बैठता हूं, मोदी जी को भी कॉल करता हूं, थोड़ा मुझे भी, मेरी भी 2-4 फोटो निकाल के आराम से वहां पे, तब तक यहां से फोन करके धामी को 2-4 अवार्ड मुझे भी दे देना, थोड़ा मेरी पब्लिसिटी हो जाएगी, 2-4 पद्मश्री मुझे भी दे देना, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल दूंगा, 2 पद्मश्री मुझे भी दे देना, और मेरा भी थोड़ा अखबार में ना 2-4 कैमरे कुमरे बुला के मेरा भी थोड़ा सा पब्लिसिटी कर देना। ठीक है, क्या आप क्या सोचते हैं? जितने पद्मश्री अवार्ड मिलते हैं, 90% पद्मश्री सिर्फ सोर्स से मिलते हैं। जब भी किसी की सरकार आती है, राष्ट्रपति अवार्ड भी मिलते हैं तो वो भी सोर्स की वजह से मिलते हैं, जिसका नाम भेजा जाता है। कोई विधायक का चमचा, विधायक साहब थोड़ा मुख्यमंत्री को बोला ना, मुख्यमंत्री जी सेंटर में बोलो ना, अरे चिंता क्यों करते हो, प्रधानमंत्री से कल ही बात करता हूं, हाँ जी प्रधानमंत्री जी, हाँ जी मेरे एक दोस्त है, थोड़ा प्लीज, हमारा बहुत अच्छा समर्थक है, थोड़ा प्लीज उसके बारे में थोड़ा अच्छा, राष्ट्रपति महोदय को, हाँ चिंता मत करो, हमने तो बनाया। जिसकी भी पार्टी आती है, दिस इज द फैक्ट, ये सही है, सही है। फिर दिखाएंगे उत्तराखंड ये रत्न, कौन सा रत्न, जरा हमें भी तो बताओ काम क्या किया।
कोई ब्लॉगर आएगा, वो रत्न काम क्या किया, काम तो बताओ, काम भी तो बताओ। किसी गरीब का भला, महिला का भला, किसी को दिया, दान दिया, कुछ दिया, किसी की बताओ। लेकिन जनता भेड़ चाल में, थोड़ा सा तुम्हें फेम मिलेगा, तुम नेता, जैसे नेताओं के पीछे जनता भागती है और नेता ब्लॉगर के पीछे भागता है, क्योंकि उसके पास इतने फॉलोअर है, तो जैसे एक मंत्री की फोटो डालेगा तो मार्केटिंग हो जाएगी। क्या समझे आप, क्या समझे, मैं आपको बता रहा हूं। कितने सारे, जितने आप दिखाते हो ना, चाहे आपका फिल्मी अवार्ड हो, सुरेश तुड़ी भाई आपको मेरा प्रणाम, चाहे फिल्मी अवार्ड हो, चाहे गाने वाले, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी जो फीफा अवार्ड और जो भी अवार्ड मिलते हैं, सब सेटिंग करके अवार्ड मिलते हैं। आज की दुनिया में सब पैसे में बिकता है, सब पैसे में। जितनी ज्यादा चमचागिरी उतने ज्यादा अवार्ड ले लो, जितने ज्यादा नेताओं के तलवे चाटेगा उतने उसके पास अवार्ड मिलेंगे। जो व्यक्ति कभी गलत को गलत नहीं बोलेगा, नेताओं के बारे में नहीं बोलेगा, गुंडागर्दी के बारे में नहीं बोलेगा, माफिया के खिलाफ नहीं बोलेगा, रिश्वतखोरी के मामले में नहीं बोलेगा, महिलाओं के हक के मामले में नहीं बोलेगा, नेत्रहीन दिव्यांग लोगों के मामले में नहीं बोलेगा, सड़कों के मामले में नहीं बोलेगा, स्कूल के मामले में नहीं बोलेगा, रोजगार के मामले में नहीं बोलेगा, अपनी आर्मी वालों के बारे में उनको अच्छे उसमें नहीं बोलेगा, एक बात कर रहा हूं, उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा अवार्ड मिलेंगे। क्योंकि नेता ऐसे लोगों को पसंद, नेता ऐसे लोगों को, सब विजय थलपति थोड़ी है। विजय थलपति जो हमारे वहां के जो साउथ के जो एक्टर है, उनके माँ जी, उनके पिताजी क्रिश्चियन है और उनकी माँ हिंदू धर्म की। जो विजय थलपति अभी तमिलनाडु में बड़े बड़े वादे करके 109 सीटों पे लेके आया है और धूल चटा दी दो पार्टियों को, जैसे उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी, ऐसे वहां पे भी वंशवाद की दो पार्टियों को धूल चटा दी जनता ने, उखाड़ फेंक दिया उनको, उखाड़ फेंक दिया उनको भी। बहुत सारी चीजें, तो इन चीजों को आपको सीखना है अपने जीवन में। कोई भी व्यक्ति, विजय थलपति जो, जिसका नाम सुरेश जोसेफ जिसका नाम है, विजय थलपति, आपने देखा होगा, उन्होंने अपने ड्राइवर को विधायक का टिकट दिया और जीत गया। हमारे उत्तराखंड में कोई विधायक देगा अपने ड्राइवर को टिकट? कहो हाँ, मेरी बराबरी करेगा, मेरी बराबरी करेगा। सोचिए, पहली बार एक व्यक्ति उतरता है और ऐसा कर देता है। वंशवाद खत्म, दो पार्टियों का वंशवाद खत्म हो गया, दो पार्टियों का वंशवाद खत्म। AIDMK और DMK दोनों खत्म। एक व्यक्ति आया 2024 में पार्टी बनाता, TVK, तमिल कुछ नाम से रखा हुआ है, आता है जैसे उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना उत्तराखंड के नाम रखा है, ऐसे उसने भी तमिलनाडु के नाम से रखा हुआ है, TVK कुछ नाम रखा है। 24 में बनाया और दोनों बड़े से बड़े बाप बेटों को धराशायी कर दिया। दोनों पार्टियों का जो वंशवाद चल रहा था तमिलनाडु में, खत्म। उन्होंने सोचा वाले ये आएगी हम आएंगे, ये आएगी हम खाएंगे, ये आएंगे हम खाएंगे, ये खाएंगे, ये बस इधर नहीं बना तो उधर घुस जाऊंगा, इधर। अब ऐसा नहीं, अभी दुनिया को यही चीजें सीखनी चाहिए। असली जो ऐसा सोचती है जनता, तभी आपका सिस्टम बदलता है, तभी नेता सोए हुए नेता जागते हैं, तभी आपका क्षेत्र का विकास होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छी सड़कें मिले, अच्छे स्कूल हों, तो धर्म अपनी जगह है, लेकिन विकास भी होना बहुत जरूरी है। धर्म से भी प्यार करो, जिस धर्म में हम पैदा हुए, जिससे हमारी पहचान है। हमारे माथे पे तिलक है, ये हमारी पहचान है, हमारा सनातनी धर्म है। पूजा पाठ करते हैं, सर झुकाते हैं परमात्मा के चरणों में, उसी समय तिलक भी लगता है। परमात्माओं को, पितरों को भी पिठाई लगती है, तिलक लगाते हैं। ये पितृ देवताओं से भी बोला जाता है अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हमारे 33 कोटि देव देवता है, उनसे भी कहते हैं ये संसार सुखी रहे, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई निर्वस्त्र ना हो, हर माँ खुशी के साथ रहे, किसी माँ को आंसू ना आए, हर एक बच्चा जो है अच्छी जिंदगी बिताए। मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी जहां अस्पतालों में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो बेचारे तकलीफ में, हे ईश्वर उनको स्वस्थ करना, वो जल्दी अपने घर जाएं। मैं तो उन सबके लिए प्रे करता हूँ, जितने भी लोग अस्पतालों में हैं उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ। मेरे लिए भी दुआ करते होंगे। कितने लोग अस्पताल में गरीब लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं है, कर्ज पात कर करके
कल मैं लाइव नहीं आ पाया क्योंकि हमारे एक उत्तराखंड का बच्चा दुबई में काम करता था, उसने और उसकी शादी हो रही मणिपुर में। वो मणिपुर में गया, उसका नाम नितेश कोठारी है। मणिपुर में गया, वहां उसकी किडनी फेल हो गई, लीवर ने काम बंद कर दिया। उनके साथ में मैं 6-7 घंटे कंटिन्यूसली उनके साथ बात कर रहा हूं। उन्होंने मुझसे फोन किया, मुझे अपने बारे में बताया। एक लड़का उत्तराखंड का है। अब वहां पे एक सहजा हॉस्पिटल है मणिपुर में। मैं एक बहन का मैसेज पढ़ लेता हूं। मंजू नेगी जी हैं, जय गौ माता। छोटे भाई रोशन रतूड़ी जी, ये हमेशा हमें प्यारा आशीर्वाद देती। छोटे भाई रोशन रतूड़ी जी, कैसे हैं आप? बहुत ही सुंदर विचार है। हम तो भगवान से प्रार्थना करती हूं कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच। आप भी हमेशा खुश रहें, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो हमारे एक उत्तराखंड का भाई, उत्तराखंड का होटलियर भाई है, सहजा हॉस्पिटल इम्फाल मणिपुर में एडमिट है। पिछले 20 दिन से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। लेकिन जब किसी ने कहीं मदद नहीं मिली तो उन्होंने मुझसे कल बात करा। मैं कल कुछ विषय को लेकर आना चाहता था। नीतीश कोठारी नाम है, अभी हॉस्पिटल में बेचारा। 10 लाख रुपए उनके खर्च हो चुके हैं। अभी उनके पास कोई पैसे नहीं है, कोई पैसे नहीं उनके पास। अभी डॉक्टर ने बोला इनकी किडनी लीवर एकदम बंद हो गया। अभी शादी करी थी उसने। डॉक्टर ने बोला तुम्हें एयर एम्बुलेंस करना पड़ेगा। एयर एम्बुलेंस का खर्चा बताया 15 लाख रुपए। इम्फाल गुवाहाटी से दिल्ली एम्स में जाना है। और फिर मैंने उनको कहा एम्स में जाने से पहले फोन कर, बहुत सारी चीजें जो मैं आपको, उस बेचारे का इलाज अभी तक एम्स में नहीं, उनके पास पैसे नहीं। तो उनके साथ कुछ बात चली। फिर मैंने इधर फोन वैष्णवी जी को, जो एयर एम्बुलेंस का बहुत बड़ा खर्चा आता है, अभी वेंटिलेटर पे वो। भगवान से प्रार्थना करना वो बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि इकलौता अपने परिवार का बेटा है। मैं अपने सारे काम इंसानियत के लिए छोड़ देता हूं, मीटिंग, ये सारे काम छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं अगर एक व्यक्ति मेरे वजह से, मेरे थोड़ा सा सहयोग से किसी के शरीर में जान आ जाए, किसी को अगर जिंदगी मिल जाए, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। और स्पेशली जो मेरे माता पिता पितृ हैं जो स्वर्ग में हैं, उनको भी खुशी होगी हमारा बेटा कुछ अच्छा करके आया है। अपने लिए सब जीते। जब आपके पास कुछ है तो लोगों को दो। अगर हमारे पास है, अगर भगवान ने मुझे देने वाले की श्रेणी में रखा है तो मैं दूंगा। तो मैं तो भगवान से कहता हूं हमेशा इसी देने वाली श्रेणी में रखना। कभी हमारे से कोई गलत ना हो, किसी का बुरा ना हो हमारे से। मैं हर एक व्यक्ति से प्यार करता हूं एज ए इंसान के नाते। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के विचार चोरी के हैं, डकैती के हैं, ड्रग्स के हैं, बलात्कारी है, घूसखोरी और मानव तस्करी का काम करता है, तो मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। चाहे कितने भी बड़े पद पे बैठा हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, ये सब जनता के नौकर हैं, नौकर। और आप मालिक हो। आप लोग मालिक हैं। तो जब मालिक हो तो अपने नौकरों से भी काम कराना सीखो जिंदगी में, तभी तुम्हारा कल्याण। डरो मत। अगर एक केशव थलवाल डरता ना, मैंने इसी कड़ी में एक केशव थलवाल नामक व्यक्ति जो है, बहादुर लड़का, केशव थलवाल ने पूरे पुलिस सिस्टम को हिलाया। आज तक किसी को देखा उत्तराखंड में ऐसा केशव थलवाल के जैसे? लेकिन हमने उसको अच्छी गाइडेंस दी कि किसी को मूत्र पुलिस नहीं बोलने का, गाली गलौज नहीं देने का, गुस्से में कंट्रोल करना, हर ऐसा मत बोलना। क्योंकि आप अगर तुम एक तरफ केस जीत जाओगे, दूसरी तरफ तुम्हारे ऊपर पुलिस मुकदमे ठोक देगी तुम्हारी गलत शब्दों के लिए, अभद्र टिप्पणी के लिए, अभद्र व्यवहार के लिए। लेकिन अब नहीं बोलता। पहला व्यक्ति उत्तराखंड में, पहला व्यक्ति 1,35,00,000 में जिसने सबसे पहले केशव भाई को बोला मूत्र पुलिस नहीं बोलना। क्यों? मित्र पुलिस में, उत्तराखंड पुलिस में बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार हैं। किसी का जीजा है, किसी का साला है, मामा है, भांजा है, दामाद होगा, पिता होगा, चाचा होगा। तो सारे एक जैसे पुलिस वाले नहीं होते। सारे धर्मेंद्र रौतेला नहीं है, सारे बाबू खान नहीं है, सारे विकेंद्र चौधरी जैसे नहीं है। और एक और हिंडोला खाल में थाना वो जातक परसों, अभी उसका क्या नाम था उसका, कुमार करके, जितेंद्र कुमार, जिसके 2 बार सस्पेंड हो चुका है। 2 बार सस्पेंड। 2021 में भ्रष्टाचार के मामले में, रेखा उनियाल जी आपको मेरा प्रणाम, भ्रष्टाचार के मामले में भी जब वो थाना हिंडोला खाल में प्रभारी था, 2021 में भी भ्रष्टाचार के मामले में भी उसको हटाया गया। हरीश रावत भाई साहब को प्रणाम, उनको भी निकाला गया। फिर दोबारा जब उसने अभी यूनिवर्सिटी में फीस्ट के दिन को प्रोग्राम था, प्रेमनगर या कहां पे, वहां पे वो डंडों से पिटाई करा था, फिर उसको दोबारा सस्पेंड किया गया। सस्पेंड नहीं करना चाहिए, सीधा जेल में, नौकरी से बर्खास्त, पेंशन रुक जानी चाहिए, पेंशन सुविधाएं सब बंद होनी चाहिए।
फिर देखो कि कैसा सिस्टम बदलता है। बताइए आप। कमला तोमर जी हैं, आपको प्रणाम। जय श्री राम सर जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे पुलिस तो केशव थलवाल जैसे व्यक्ति ने पूरे उत्तराखंड के लोगों को जागरूक किया, और तमाम उन महिलाएं, वो महिलाएं, तमाम वो सब पीड़ित जिन जिनको पुलिस ने सताया, वो सब केशव को क्यों बताते हैं? क्योंकि उनमें उनको लगा कि केशव हमारी आवाज को उठाएगा, ये निडर व्यक्ति है, ये बेधड़क अपनी बात। सब लोगों ने क्या क्या बोला, रोशन जिसका साथ क्यों दे रहे हो, ये तो ऐसा है, इसकी मां ने ऐसा करा, इसकी बेटी ने ऐसा, इसकी बहन ने ऐसा करा। सबने बोला मुझे इसका साथ मत दो, ये तो पागल है, ये तो वो है, ये तो वो है। कितने लोगों ने बोला, लेकिन मैंने साथ छोड़ा। सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन केशव का साथ देने के लिए खड़ा रहा हूं। मैं तो राजनीति नहीं कर रहा हूं, ना मैं पॉलिटिशियन कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, आप ही बताइए मुझे, आप मुझे बताइए। तो ऐसे केशव थलवाल लोगों को अगर अच्छी जगह पहुंचाया जाए तो यही लोग सिस्टम को सही करेंगे। यही ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। यस, बहुत अच्छा पहाड़ी भाई बोलता है केशव भाई फुल सपोर्ट। यस। फिर एक पहाड़ी विरोधी, एक अपने को अधिवक्ता समझता था, कोई अमित तोमर नाम का, जो पहाड़ी विरोधी है, जो पता नहीं हरियाणा से कहां से आया हुआ है। जब पुलिस ने, आईजी साहब ने पूरा डिसीजन दे दिया, और वहां के पौड़ी के सीओ ने कि हाँ इसके आरोप निराधार हैं, केशव के जितने आरोप हैं। अब चुप। जैसे हमारे आदरणीय और न्यायमूर्ति उत्तराखंड हाईकोर्ट के नैनीताल के सिंगल पीठ के जो जज हैं राकेश थपलियाल जी, जैसे उन्होंने सुना उस पहाड़ विरोधी अमित तोमर का मुंह बंद। और वो अपने को अधिवक्ता बोलता है। अगर तू अधिवक्ता होता तो तुझे कानून पता होता। तेरे से मैंने पूछा कितने कोर्ट होते दुनिया में, तू वो नहीं बता पाया। तू जबकि अधिवक्ता बताता है कि मैं हाई कोर्ट में, तो तू हाई कोर्ट में काम करता है क्यों? तू मेरे को बोल रहा था कि तू उनका साथ क्यों दे रहा, केशव का साथ। फिर तुमने बोला उसकी मम्मी ऐसी है। उसकी मम्मी और बहन से किसने लिखवाया? धर्मेंद्र रौतेला ने। किसने लिखवाया? धर्मेंद्र रौतेला ने। मेरे टॉपिक थोड़ा बदल गया, क्योंकि मैं चाहता हूं जब तक मैं जिंदा हूं, कल रहूं ना रहूं, तो आज आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करूं। मैं आज मैं बिलीव करता हूं कि हाँ, जितना समय लोगों के साथ अपना अच्छा समय बिताओ। किसने? आप बताए। केशव थलवाल की मम्मी के लिए बोला कि केशव थलवाल की बहन ऐसी थी। बुलवाया किसने? केशव थलवाल की मां से और बहन से किसने बुलवाया? धर्मेंद्र रौतेला ने। डंडे के जोर पे उल्टे सुल्टे उनसे बुलवाया बेचारों से। एक बूढ़ी मां। ये तो सब जानते हैं, फिल्मों से भी देखा होगा आपने कि अगर तूने गुंडा बोलता है, अगर तूने मेरे खिलाफ बोला तो तेरे बच्चे को मैं गोली से मार दूंगी। तो अंदर जाके मां बेचारी क्या बोलती है, ना 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 जज साहब इसने कुछ नहीं करा। तो वकील आता है, जो उसको वकील लड़ता, बोलता है कि भाई माता दी तुमने अंदर झूठ क्यों बोला? अरे मैं ऐसा नहीं बोलती तो मेरे बच्चे को मार देती, मेरी बहू को मार देता। तो वही सीन इसकी मां और बहन से बुलवाया धर्मेंद्र रौतेला ने कि तो अपने ऐसा सब बोलो, ऐसा सब बोलो, और वही बुलवाया। और तब इन्होंने टॉपिक बनाना शुरू किया। भगवान सबके साथ होता है, कौन कहता है भगवान नहीं है? इस सृष्टि में परमपिता हर जगह, इस मिट्टी में, इस खुशबू में, पानी में, शरीर के रोम रोम में परमपिता परमेश्वर, हमारे 33 कोटि देव देवता बसे हुए हैं। देखो कैसे एक न्यायमूर्ति जी आए, हमारे न्यायमूर्ति जी आए राकेश थपलियाल जी, पहाड़ी मूल के। देखिए कितनी अच्छी बात करी उन्होंने। देखा आपने कैसे बोला उन्हें? थैंक यू वेरी मच जग्गू जी। रोशन भाई, धर्मेंद्र रौतेला को फांसी होनी चाहिए सर, वो तो कोर्ट का काम है सर। आपने देखा कैसे हमारे न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल जी बोलते हैं केशव के मामले में? धर्मेंद्र रौतेला क्या बोलते हैं? तुम कैसे आदमी हो, तुम्हें तो तुरंत सस्पेंड होना चाहिए, बर्खास्त हो जाना चाहिए। क्या बोला न्यायमूर्ति, न्यायाधीश, कि तुमने जब इसकी टांग पे जो सर्जरी हो रही थी बाईं पैर पे, तो उसी टांग पे मारता गया इसको, उसी टांग पे तू मारता गया। इसके कितनी तकलीफ और दर्द हुआ होगा केशव थलवाल को। ऐसे केशव थलवाल 2-4 और होने चाहिए, ताकि न कुछ पुलिस वालों के गुंडा। बल्कि में इस धर्मेंद्र रौतेला का मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण तो होगा ही कोर्ट के सामने। इसकी पूरी कुंडली निकालनी चाहिए। भर्ती कैसे हुआ पुलिस में, कैसे आया, कौन से बैच का है, किस साल में हुआ, किस तरीके से। इस तरीके के जो लोग हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एनीवे, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। राकेश रैगोर जी हैं छोटा भाई, मैं ये बोलना चाहता हूं और चाह रही हूं